ज्ञान उधत यारो ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तजनों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। अर्थात निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है निष्कपट, निश्चल और निस्वार्थ सेवा करने से उसका फल अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। इस पर मैं एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गया। वहाँ जो है भटक गया, जंगल में जो है भूल गया और लेट हो गया और भूख प्यास से छटपट करने लगा। बड़ा बेचैन व्याकुल हो गया। भटकते भटकते जो है संध्या बेला में एक किसान के झोपड़ी जो देखा, और किसान का झोपड़ी था, वो किसान के यहाँ गए। राजा साहब घोड़ा लेकर के घोड़ा बांध दिए। बोला भाई कौन है? तो उस किसान जी उधर से निकला। कहा कि प्रणाम प्रणाम हुजूर, क्या बात है बोलिए। कहा कि जो है हमको ठहरने के लिए जो है। तो कहा हाँ ठहरिए ना। उन किसान ने बहुत बढ़िया से स्वागत किया, सेवा सत्कार किया। बड़ा निश्चल और निष्कपट भाव से अतिथि का है कि उनको ये बात का संस्कार था, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान जो है समझें और उनका स्वागत भी किया। जो है वो बेचारा वो जितना था वह सादा भोजन कराया, रोटी दाल सब्जी और बड़ी बिछाना दिया। रात में बड़ा सेवा किया, गोड़ हाथ में तेल भी लगा दिया करके, सुतिए सरकार। तो इनको इस बात का किसान को मालूम नहीं था कि यह राज का राजा है। तो अतिथि समझ करके बहुत सेवा सत्कार करने के बाद राजा साहब सवेरे जो है फिर नाश्ता पानी कर करके वो जाने लगे और बहुत खुश हुआ। उनकी सेवा की भावना से, निष्कपट निश्चल सेवा की भावना से अति प्रसन्न हुआ। राजा साहब ने कहा कि मैं इस राज का राजा हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो मांगना है आप मांगिए, जो मांगना है मांगिए। क्योंकि सरकार वो बहुत संतोषी किसान था। क्योंकि सरकार अभी तो कोई चीज़ का आवश्यकता नहीं है, आपके दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम ठीक हैं, अभी ठीक हैं। करके लेकिन जो चीज़ का जब ज़रूरत होगा तब मांग लीजिएगा। उन्होंने जो है राजा साहब ने एक ठो जो है मोहर मार करके एक ठो सिक्का दिया और बोला कि यह सिक्का लेके जाइएगा हमारे राज दरबार और इसको दिखा दिया कि राजा साहब से भेंट करना है, जब आपको इच्छा हो तब मांग लीजिएगा। तो ठीक है, वह सिक्का रख लिया और 8-10 वर्ष के बाद जो है उनकी किसान की बेटी जवान हुई, शादी के योग्य हुई। दोनों पति पत्नी ने सलाह मशवरा किया कि अब जो है बच्चिया का शादी करना उचित है। का पैसा भी नहीं है, तिलक दहेज जब कैसे होगा। तो वो बहुत संतोषी आदमी था दोनों जी। क्योंकि देखिए ना, राजा साहब ने जो दिया था वचन कि जो ज़रूरत होगा तो जाइए कुछ मदद ना कर दे। उनकी पत्नी ने कहा ठीक, क्योंकि हाँ ठीक है जाए। दोनों ने विचार कर करके वो किसान जो है सत्तू थोड़ा सा बांध कर करके आया राज दरबार और वही सिक्का दिखाया जो कि राजा का था, मोहर लगा हुआ। कहा हाँ ठीक है, राजा साहब से मिलना है। वहाँ जो है दीवान ने, सिपाही ने उसको ले गया और अतिथि गृह में बैठा के रखा और कहा ठीक है हम राजा साहब को सूचना देते हैं। राजा साहब को जाकर सूचना दिया कि एक किसान आया है फलना जंगल की तरफ से, कह रहा है राजा साहब ने कि वचन दिया था उनसे कुछ भेंट करना है और कुछ बातचीत करनी है। तो कहा ठीक है बैठाया, निकल कर हाँ हम बैठाए हैं, ठीक है उनका स्वागत कीजिए। राजा साहब को देखा वो खिड़की की तरफ से बैठे थे, खिड़की के निकट किसान ने देखा कि जो है राजा साहब ने जो है उस समय नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ मांग रहे थे अल्लाह से, ईश्वर से। उन्होंने किसान ने देख लिया कि भाई राजा साहब ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। कहा तो मन में विचार किया कि राजा साहब को तो खुदे किसी चीज़ की अति आवश्यकता है जो भी मांग रहे हैं।
अब इनको खुदा बस कहता हम क्या मांगेंगे। ऐसा सोच विचार कर करके किसान ने मन में जो है वह वहाँ से दरबार से निकल करके आने लगा घर जो है। तब राजा साहब उधर से आए और देखा कि कहाँ है किसान, तो कहा कि तो निकल कर जाके निकल के बुलाइए बुला करके जो है राजा साहब भी गए। कहा कहाँ जा रहे थे लौट करके, कह के हाँ हुजूर हम तो जा रहे थे, हम सोचे यही कि आप जो है ऐसे मांग कर रहे थे अल्लाह से कुछ जो है तो हम सोचे कि मन में कि जो राजा साहब को तो अभी खुदे ज़रूरत है, इसलिए अब हम क्या मांगेंगे। राजा साहब जिनसे अल्लाह से ईश्वर से जो मांगते हैं अब ईश्वरे से हम भी मांग लेंगे। अब राजा साहब को काहे तंग करेंगे, तो राजा साहब को जब ईश्वर देते हैं तो हम भी ईश्वर से मांग लेंगे काहे ना। यही विचार कर करके हम अब जाने लगे कि अब भगवान ने देंगे, जो ईश्वर देगा ले देगा हमको, यही विचार करके हम चल दिए। वाह, उनकी ऐसी त्याग शक्ति और निर्मल और निष्कपट भावना रूपी शब्द मुखारबिन से निकलता हुआ देख कर करके उनको मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया राजा साहब का। वाह, कितना यह संतोषी है, त्यागी पुरुष है, ईश्वर के प्रति इनको कितनी श्रद्धा और आस्था है, निष्कपट है, जरा भी लालच नहीं। लेकिन ना ठीक है अच्छी विचार बात थे बात। लेकिन आप आए थे किस उद्देश्य से, जरा हमको सुनना चाहते हैं। कहा कि हुजूर हम तो आए थे, लड़की मेरी सियानी हो गई तो मेरी पत्नी ने बोली कि जाके राजा साहब से कुछ मदद ले लिया जाए, जो से उसका शादी ब्याह कर लिया जाए। तो अब तो जाते हैं भगवान से कुछ कहें। कह हाँ ठीक, भगवान आपका सुन लिया, आपका लड़की से मेरा बेटा जो है उससे शादी हम कराएंगे, राजकुमार से। हम ऐसे संस्कारी निर्मल और शुद्ध चित्त आत्मा वाले को मैं समधी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब ने बड़ा आरजू विनती किया, कहा कि आप अपनी बेटी को हमारा पुतहू बनने के लिए अर्थात रानी बनने के लिए, वही उससे जो बाल बच्चा होगा बहुत संस्कारी होगा। मैं आपके यह सादगी पर और उच्च विचार पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से किसान को आरजू विनती करके मना लिया और कहा कि हम अपने बेटे राजकुमार से शादी कराएंगे, और वह लड़की का शादी लाल कर अपना पुतहू बना लिया। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जो चीज़ देना चाहते हैं वो तो आपको मांगने का भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर तो आपका हृदय अगर शुद्ध और चित्त आत्मा पवित्र हो तो ईश्वर बिना मांगे हुए वह चीज़ दे देंगे जो कि आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर तो भगवान दे रहे हैं रात और दिन। जिस प्रकार आप रात और दिन अपने पुत्र पुत्री को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए सोच रहे हैं, उसी प्रकार जो है ईश्वर जो है क्या कर रहे हैं कि अपने यह प्राणी को खुश करने के बारे में अत्यंत अलौकिक सब चीज़ का निर्माण कर चुके हैं। अब मैं किसान बहुत खुश हुए और राजा साहब भी अति प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और तब अब क्या कहते हैं कि इस प्रकार निस्वार्थ भाव से निष्कपट छल कपट रही कर करके जब ईश्वर पर आस्था और संतोषपूर्वक श्रद्धा रखें तो ईश्वर सब चीज़ देने के लिए तैयार है। वो पहले से देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप अपना बेटी को खुश करने के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार जो है ईश्वर रात दिन दे रहे हैं। लेकिन कैसे आप निष्कपट कर रहेंगे तब ना, तो कहाँ आप जो है उनकी जो है रास्ता को बताने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि कैसे किसको कहाँ पर क्या चीज़ खोजना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, यह बता रहे हैं। कि अब गुरु महाराज की वाणी में सुनिए कि जो है ईश्वर कहाँ है, इसके खोजने के लिए क्या करना चाहिए। अब गुरु महाराज बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है और आप कहाँ खोज रहे हैं, पहले यह जानिए।
हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मई ब्रह्मन दास जी महाराज के वाणी में आया है सब। उनके वाणी में मैं खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव करे, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर करके, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी, पीली नीली लाल सफेदी, शाही सन्मुख आता है। वहाँ क्या होगा? वहाँ दामन दमके चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। तो क्या होगा? छट 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 बिजली छट के, भोर का तार दिखाता है, चंदा उदय हो रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, विविध भांति के कर्म जगत में, विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहें मैं ही से, सतगुरु ही इन्हें बचाता है, सतगुरु ही इन्हें बचाता है। इसीलिए बता रहे हैं कि अंदर में ही खोजो। तुम्हारा अंदर में तो छल कपट परपंच माया मोह लोभ मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध दिशा से भर दिए हो। तो महाशुद्ध चित्त जब आसन है ये नहीं, बैठक जो है गंदा से भरा हुआ, तो जो है ईश्वर का बैठना वहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? उस सबको हटाइएगा ना, साफ सुथरा कीजिएगा नहीं, तभी ना ईश्वर वहाँ बैठेंगे, तब ना वहाँ सुरक्षित आत्मा होगा, तो ईश्वर का वास होगा। तो पवित्र जब ईश्वर जब आ जाएंगे तो सभी सुख आनंद, लौकिक और अलौकिक सभी आनंद मिल जाएंगे। छल कपट प्रपंच से हट करके रहिए, तो शुद्ध चितात्मा। इसीलिए कहते हैं सदगुरु की तभी कृपा होगी ना। अनादिकाल से तो बताते आ रहे हैं संत महात्मा लोग, भाई इधर उधर क्या करते हो? जो भेदी को भेदिया है, जो भेद को जानता है, गुरु का चरण को सेव करके ही वह भेद पा लेता है ईश्वर को कहाँ पर खोजना है। यह 10वां दरवाजे से होकर करके भ्रुकुटी के माध्यम से बिंदु, और बिंदु से अनहद नाद ज्योति शब्द सार शब्द और निशब्द तब परब्रह्म उसको भेद बता देते हैं। जुक्ति, यही जुक्ति बताते हैं सदगुरु ने। जब उनकी कृपा होती है तो उनकी कृपा तब होगी जबकि आप उनके शरण में रहेंगे, उनका सेवा निष्कपट निश्चल और शुद्धचित आत्मा से पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त करेंगे तब। तो इस चीज़ को जान लीजिए। किसी भी लोकल दृष्टि से अगर उदाहरण दिया जाए तो अगर यदि साधारण तौर पर जान लीजिए, कोई भी समस्याएं हैं तो ज्ञानी के संपर्क में जाने से ही समाधान होगा। आपके पास जो ज्ञान नहीं है तो कितना आप जो है ना पूरा चिंता कीजिए, क्या समाधान थोड़ी हो जाएगा? नहीं हो सकेगा। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ। एक राजा साहब को रानी ने प्रश्न किया कि राजन, आप तो सब समाधान करते हैं, फैसला करते हैं राज दरबार में, तो हमरा भी एक ठो समस्या का समाधान कीजिए। तो हाँ बोलो। तो रानी ने 3 ठो एक सिक्का दिया, बोला कि इसको खर्च करना है तीनों को। 3 सिक्का दिए रानी ने, बोला तीनों को एक सिक्का खर्च करना है इसके लिए, और दूसरा को उसके लिए, और तीसरा को किसी के लिए नहीं। क्योंकि किसके लिए? क्योंकि यही तो आपका बात को पता लगाना है। एक ठो करना है इसके लिए, और दूसरा को उसके लिए, और तीसरा सिक्का सोना का था, और तीसरा किसी के लिए नहीं।
अब राजा साहब सोचते सोचते तो रात भर नींद नहीं लगा। अब 7 रात तक ये समस्या का समाधान खोजा कि भाई बड़े बड़े जो है बुद्धिमान सबसे सलाह लिया कि कैसे होगा भाई, क्या है ये 3 सिक्का सोना का दिया है रानी ने, बड़ा मुश्किल है। सलाह मशवरा लेते लेते रात नींदे ना आवे राजा साहब को। कब क्या वो दिमाग उसी को चिंता में जाए। अब चिंता से जाए बड़ा मुश्किल है, और जितना चिंता करते जाए उनका जो है ना और जो है बेचैनी और व्याकुलता और शांति में वृद्धि होते जाएगा, दुख होते जाए और ज्ञान और शून्य होते चले जाए। बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा जी दरबार में आए भिक्षा मांगने के लिए। जो विपत्ति से गुजर गया है, ध्यान को रखिएगा इस बात में, विपत्ति रूपी चक्की में जो पिसा गया है वो उसका बुद्धि परखर हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और जो सूखे में राजा के यहाँ जन्मा, राजा के यहाँ पालन पोसा, राजा के यहाँ राज सुख भोग किया, तो क्या वो बुद्धिमान कभी सुने हैं? कभी राजा का बेटा जो है धनवान का बेटा बुद्धिमान बना? कदापि नहीं होगा। जिसको आधा पेट भोजन मिलेगा वही बुद्धिमान बनेगा और वही विवेकशील प्राणी बनेगा। जिसको भरी पेट भोजन वो तो अयासी में चला जाएगा जी, वो विलासतापूर्ण वस्तु से उसका संस्कार खराब हो जाता है। बिना कमाए हुए धन्य टेंडम किसी को मिल जाए वो तो बुद्धि का नाश, फिर जो है ना ये जीवन का नाश करबे करेगा। तो ये महात्मा जी तो भाई भिक्षा टन करके खाते रहते, इनका तो शुद्ध चित। तो वहाँ तो दरबार में आए भिक्षा के भिक्षा दिया जाए तो राजा साहब को बड़ा उदास और खिन्न देखा कि क्या बात है राजन, आप इतना संपत्ति रहने के बाद निकल के देखिए ना, पर महात्मा जी ऐसे ऐसे बात है कि ये 3 सिक्का रानी ने दिया है, नहीं तो जो हमारा मान सम्मान तो घट जाएगा। उनके दृष्टि में हम 7 दिन से जो है ना ये समस्या का समाधान खोजने मिल ही नहीं रहा है। निकल की क्या समस्या है? ये 3 सिक्का जो है सोना का है, तो जो है बोला है कि एक ठो इसके लिए खर्च कीजिएगा, दूसरे को उसके लिए, तीसरे को किसी के लिए नहीं। वो चलिए बाजार चलिए, तो यही तो कौन छोटा बात है, चलिए ना खर्चा करिए। तो महात्मा जी के साथ में राजा साहब गए बाजार, लो चलिए, तो तीनों खर्चा कर देते हैं। तो हाँ ठीक है। तो बड़ा राजा साहब खुश हुआ, कल का आसानी से बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा कृपा होगा महात्मा जी की। अरे सब तो छोटा मोटा बात है, कौन बड़ा का भारी बात है। राजा साहब बाजार जब गए तो जो है कहा जो है हमको जो है भोजन कराइए और आप भी खाइए बैठ कर करके। दोनों ने मिल करके खा लिया। 1 रुपया का सिक्का वो दे दिया, क्योंकि खर्चा क्योंकि पैसा दीजिए ना, क्योंकि इसके लिए खर्च हुआ, आत्मा के लिए अपने। अच्छा इसके लिए हाँ। और दूसरा जो है ना एक भिखारी था, बड़ी जो है भूख से तड़प रहा था, बड़ी दरिद्र था, तो उसको दान दे दीजिए, 1 सिक्का दे दीजिए, दे दिया जाए, तो उसके लिए खर्च हुआ। ठीक है। और ये किसी के लिए जहाँ जुआ खेलता है उसको वहाँ रख दीजिए, जहाँ जुआ खेल रहा था बाजार में वहाँ रख दिया, तो जो है ये सिक्का तो हार गया, करके चलिए। और वो सिक्का उसके वो जुआड़ी जीते, वो उसका वो सिक्का वो जुआड़ी जीते, वो सिक्का किसी के काम में नहीं आवे, उसे जुआ में चलते रहा। कल चलिए हो न गया। कल के इसके लिए 1 सिक्का जो है इसके लिए किया जाए अपना शरीर के लिए, इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन किए, और उसके लिए जो दूसरे को दान दिए हैं अब उसका भी पेट भरेगा ना, उसी से वह पेट भर क्षुधा पूर्ति हो जाएगा। और तीसरा वो किसी के लिए नहीं, वो किसी के काम में नहीं आएगा, वो घूमते रहेगा। अतः समस्या का समाधान सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। रानी को जाके यही बात बताया। कल को हाँ, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप संत महात्माओं का, ज्ञानियों ध्यानियों का, वैद्यों का, महापुरुषों का शब्द की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और आप मन और अहंकार से आयुक्त होकर के विषय में लिप्त होकर करके उसी में अपने कीमती समय को अपने व्यर्थ में गंवा देते हैं, और अंतिम समय में घोर पीड़ा और जो है यातना से गुजर करके फिर 84 लाख योनि में भटक जाते हैं। क्या उनको इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि जीवात्मा को 10वां दरवाजे से करना चाहिए? इसलिए कहता है अंत मति सो गति।
अंत समय में जिस प्रकार बुद्धि काम जिधर ध्यान जाएगा उसी गति में आप चले जाएंगे। तो अंत समय में तो रहता है परिवार के प्रति मोह आसक्त रहते हैं, ये देश दुनिया के प्रति ममत्व भाव रहता है। तो फिर जो आपको इस संसार में 84 लाख योनि में जनन मरण का कारण खड़ा होता है। अतः इससे निवृत्ति पाने के लिए शुद्ध चित्त आत्मा से विषय से ऊपर उठो। तो कैसे ऊपर उठेगा? मन निग्रह कर करके, तभी जो है धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से तब सत्संग भजन करें। कह बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रबाहु, अलोकन वेदन न उपाऊ। लोक और वेद बता रहे हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग का क्या हो? सदगति नहीं होगी, विवेकशील प्राणी नहीं हो सकते हैं। और विवेकता जब जागृत नहीं होगा तो आप जो है ना, सही बात जो है आपको मूल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उलूल जुलूल विषया आसक्त जो है ज्ञान की जो है आप बखान में ही अपना कीमती आयु को नष्ट कर देंगे। अतः देश के सज्जनों से नम्र निवेदन है कि आपने महापुरुषों आदि संत महात्माओं तथा वैद्य गणों का जो है शब्दों का अमल करें और लौकिक और अलौकिक दृष्टि से आनंद और परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे, उन्हीं के बताए हुए शब्दों का अमल करने पर। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।